नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी पीड़ित आए हैं। आज जो पीड़ित मेरे बीच में है, इनका क्या प्रकरण है, क्या मामला है, मैं पीड़ित से ही जानता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर संजीव सिंह उर्फ बाबा लाडली दास है और मैं आवास विकास कल्याण अम्बेडकरपुरम से आया हूँ। आप यहाँ आज मौजूद हैं कमिश्नर ऑफिस में। आज क्या प्रकरण, क्या मामला है और यहाँ के कमिश्नर क्या अवगत कराने आए हैं? सर मैं माननीय कमिश्नर जी को अवगत कराने आया हूँ। मेरा एक विक्रम सिंह सेंगर पनकी का निवासी है जो अपने आप को एक फर्जी हाई कोर्ट का वकील बताता था। उसने हमसे लगभग 30 लाख रुपए की ठगी कर ली है, जिसमें से 27,68,000 की उसने हमको चेकें दी हैं, जो 29 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई तक क्लियरिंग के लिए उसने दिया है। और उसमें से 4 चेकें बाउंस हो चुकी हैं जिनका कोई पैसा नहीं आया है। उसने डीआरटी कोर्ट के फर्जी लेटर भी दिए हैं और हम ही नहीं हैं, इस शहर के कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं। कम से कम 4 से 5 करोड़ की ठगी करके ले गया है। ये जिसका नाम आप बता रहे हैं, नाम क्या बताया? विक्रम सिंह सेंगर। विक्रम सिंह सेंगर, जिस पर यह आरोप है इनके साथ फ्रॉड किया है और ठगी किया है और अपने आप को हाई कोर्ट का वकील बताता है। तो मैं जानना चाहूँगा, ये उसके संपर्क में कैसे आए और किस तरह उसने ठगी की इनकी, और कैसे इनको मालूम हुआ कि फर्जी वकील है? कैसे आप जानकारी इसके बारे में हुई? सर ये हमारा ओम साई कॉलेज चलता है अम्बेडकरपुरम में, निवास है मेरा। तो निवास के बाहर में कॉलेज का बोर्ड लगा है। तो वहाँ पर ये विक्रम सिंह सेंगर और सान्या सेंगर, इसकी सिस्टर पहले आई थी, फिर इनकी माँ भी आई हैं। तो बोले कि हम लोग एडमिशन का काम करते हैं, आपके विद्यालय में हम कुछ एडमिशन कराएंगे। तो हमने आपका स्वागत है, कराइए। तो वहीं पर ये लोग आए। बाद में फिर उन लोगों ने कहा कि आपका ये मकान कैसा, तो हमने थोड़ा लोन लिया था, उस पे है 35 लाख रुपए लिया था, जिसका हमने 45 लाख बैंक को दे दिया है। और फिर भी बैंक हमसे कह रहा है कि आपका 25 लाख और बकाया। तो बोले कि आप परेशान ना होइए, हम डीआरटी के अच्छे वकील हैं और वहाँ से आपका लोन हम कम करवा देंगे। 15 से 20 लाख में सेटलमेंट हो जाएगा, 5-10 लाख का आपको फायदा हो जाएगा। इसका हम भी लोभ में आ गए और इनको कागज दे दिए। बाद में पता लगा कि हमारा मकान इसने पिछले जुलाई 23 में नीलामी करवा दिया। उसके बाद कोई सिक्योरिटाइज एप्लीकेशन डाली, जो वहाँ पर अशोक पांडे जी वकील साहब हैं वो देख रहे हैं। उनसे जब मिले तब उन्होंने कहा कि ये विक्रम सिंह सेंगर नाम का कोई वकील नहीं है, ये एजेंट है और ये लोगों को पैसा लूट लेता है और हमारी तो यहाँ फीस भी नहीं देता। कागज आता है किसी 5,000 किसी 7,000, तो हम लोग इसलिए उस फाइल को देखते ही नहीं और डाले रखते हैं। और उन्होंने ही बताया कि आपका मकान जुलाई 23 में नीलाम हो चुका है। अगर अब आपको अगर हमसे कराना है तो आप हमें 25,000 फीस दीजिए, तो हम आपकी आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं कि इनके लॉयर ने इनको बताया, जिसके द्वारा आपने अभी तक कार्य कराया, वो कोई वकील नहीं है, वो एक एजेंट है। वो काम दिलाता है और कराता हम ही लोगों से है, लेकिन उसने आपके साथ फ्रॉड किया है। अगर आपको काम करना कराना है तो आप हमारे संपर्क में आइए और हमारी फीस दीजिए, मैं इस काम को आगे बढ़ाता हूँ। फिर क्या आप उनके संपर्क में गए? जी, हम उनके संपर्क में गए। उनको फिर हमने 25,000 रुपये उनको फीस दिया। अब उन्होंने हमारी फाइल को देख रहे हैं। अब आश्वासन दिया है कि आपका मकान बच सकता है। अब ये क्या होता है ये तो हमारी लाडली जी जाने, उन्हीं पे भरोसा है, बाकी तो हमें भरोसा है नहीं। कानून पे भी ऐसा ही है। हम लोग 4 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर पनकी एसओ बोले हैं कि यहाँ धरना मत रखिए, आप अपने अपने घर चले जाइए, नहीं तो सभी को लाठी चार्ज करके और गंभीर धाराओं में बंद कर देंगे। और ये तो कानून है इस देश का। और अभी तो सुबह आए हुए थे तो माननीय सांसद जी रमेश अवस्थी जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को कमिश्नर साहब को दिया है। अब कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया है। अब हम तो बाबा आदमी है तो ये नहीं पता ऑर्डर क्या किया है, पर भरोसा दिलाया है कि आपको न्याय मिलेगा। तो हम उसी भरोसे पर बैठे हैं प्रभु जी। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, मैंने वहां पर धरना भी दिया पनकी में, लेकिन वहां के एसएचओ की जो गतिविधियां थी वो अच्छी नहीं थी। उन्होंने इनको डरा धमका कर वहां से भगा दिया। तो इन्होंने जो अभी लेटेस्ट इलेक्शन जीते हैं, लोकसभा में सांसद बने हैं रमेश अवस्थी, उनसे संपर्क साधा और उन्होंने लाकर इनको संपर्क कराया यहाँ के
पुलिस कमिश्नर से। अब पुलिस कमिश्नर ने इनको आश्वासन दिया है कि तुम्हारी कार्रवाई होगी और उस पर आपको न्याय मिलेगा। अब देखना होगा इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो समय बताएगा। और मैं आपकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को और यहाँ के मुख्यमंत्री तक अवगत कराऊंगा। आप उनसे क्या क्या गुहार करेंगे? मैं सभी अधिकारियों से अनुरोध यही है कि पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गरीब पीड़ित हैं जिनको ये विक्रम सेंगर किसी का 40 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 70 लाख ठग के गया है और वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। उसकी माँ वहाँ पिज्जा मंगा के खा रही है और पूरा परिवार में कोई वो नहीं है। और क्या क्या यही देश का कानून है? हमको यही नहीं समझ पा रहे, यही कानून है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप देखिए, आप एक महाराज हैं, आप देखिए किसी की पीड़ा को समझिए। ये देश में क्या हो रहा है? इतना करोड़ों की ठगी करने वाला, और आपका जो है प्रशासन, आपका पुलिस बोल रहा है कि हम, ये काम पुलिस का नहीं है, आप कोर्ट में जाइए। अगर कोर्ट आपको न्याय देती तो आप वहां जाइए। हम कोर्ट कैसे जाएं? आप कोई एफआईआर नहीं इसमें कर सकते हैं? बोले हम लोगों को ऑर्डर नहीं है, आदेश नहीं है एफआईआर करने का, आप कोर्ट में जाइए, ये आपका सिविल का मामला है। ये किसने कहा आपसे कि अधिकार नहीं है एफआईआर करने का? इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, उसके बाद आपको इस तरह जवाब किसने दिया? ये जवाब पनकी एसएचओ ने दिया है, जो वर्तमान में है। उन्होंने कल आकर के ये बोला है कि आप यहाँ पर मत बैठिए और पुलिस के चक्कर में मत पड़िए, ये काम पुलिस का नहीं है। आप अपनी बात कोर्ट को बताइए और कोर्ट में आप अपना दाखिल कर दीजिए, सिविल का मामला है, पुलिस इसमें एफआईआर नहीं करेगी। माननीय अधिकारियों से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा अनुरोध है, क्या देश में लूट होती रहे प्रदेश में और पुलिस एफआईआर नहीं करेगी? अगर एक आम पब्लिक का आदमी अगर किसी के 5,000 रुपए ले लेगा तो उसको घर से निकाल के लाठियां बरसाते हुए पुलिस ले जाती है और उसको जेल में डाल देती है। क्या ये 5-7 करोड़ की ठगी करने वाले का कोई अपराध नहीं है? ये सब पब्लिक अपना घूम रही है, आज पीड़ित मर रहे हैं, उसके घर घर के सामने सड़क पे धरना दे रहे थे, वहां पर भी धरना नहीं देने दिया। क्या यही न्याय है क्या? जिस तरह आपकी बात सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि क्या उस फ्रॉड, उस विक्रम सिंह से क्या एसएचओ की सांठगांठ है? बिल्कुल, मुझको तो यही लग रहा है कि एसएचओ ने पैसा खाया है और इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा है। और कुछ उसके पास नेता लोगों के भी फोन आए थे और जो उसको एसएचओ को भेजा गया है, अब वो अपने फोर्स के साथ आया, उसने पैसा खा करके उसको मदद दे रहा, उसको सुरक्षा दे रहा है। और उसके वो वैसे भी उसको मकान बेच के चला जाना है, फिर तो कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा, तो वो अपना सामान धीरे धीरे निकाल रहा है और इसमें एसएचओ उसकी पूरी मदद कर रहा है। देखिए, जिस तरह पीड़ित अवगत करा रहे हैं कि जो पुलिस की गतिविधियां हैं, जिस तरह से एक आरोपी और के खिलाफ कार्रवाई ना करके उसको मदद दी जा रही है और उसके हौसले बुलंद है और पीड़ित दर भटक रहे हैं। आज या कमिश्नर ऑफिस में भी आए हुए हैं और ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद।